देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को, यहाँ पे दिया हुआ है द मीन ऑफ 3 सैंपल ऑफ साइज 200, 250 एंड 300 आर 25, 10 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या बोला है कि 200, 250 एवं 300 आकार वाले प्रतिदर्शों का माध्य क्रमशः कितना कितना है, 25, 10 और 15 है। तो हमें क्या करना है कि सामूहिक वितरण का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का है। इसमें मतलब 3 मीन दिया हुआ है, 3 सैंपल है और 3 सैंपल का यहाँ पे अलग अलग साइज दिया हुआ है और वो तीनों का क्या किया हुआ, अलग अलग मीन भी दिया हुआ था। अभी इससे पहले जितना भी क्वेश्चन पढ़े होंगे उसमें क्या था, एक ही मीन था। ठीक है, यानी कि एक ही डेटा था और इसमें 3 डेटा है और तीनों का मीन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3 सैंपल साइज है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे N1 लिखेंगे उसको, N1 इक्वल टू 200, उसके बाद N2 250 हो गया और फिर तीसरा सैंपल साइज है उसको लिख देंगे N3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। ठीक है, इसको लिख दिए। अब इसके बाद तीनों का क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है ना, 25, 10 और 15 तीनों का मीन दिया हुआ है ना। तो N1 का इसका मीन कितना दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ 25। उसके बाद N2 का इसका मीन दिया हुआ है, तो इसका 1, 2 इसको भी करके लिख देते हैं, है ना। इसका दिया हुआ 10, फिर इसका मीन दिया हुआ है 3 नंबर का, कितना है इसका मीन 15, तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंबाइंड मीन निकालने बोला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइंड मीन इक्वल टू क्या करेंगे कि जो X1 है और N1 है दोनों को इंटू कर दें, है ना। तो यानी कि N1 इंटू क्या करेंगे हम, X1 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे N1 इंटू ये जो मीन 1 है उससे इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको इंटू लिख दीजिए तो पता चलेगा ऐसे। फिर उसी तरह N2 में क्या करेंगे, ये जो मीन 2 है इससे इंटू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना है, उसके बाद प्लस क्या करेंगे N3 जो है इसमें इंटू किससे करेंगे, मीन 3 से। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, N1 का वैल्यू यहाँ पे 200 है, तो 200 इंटू कितना 25 कर देंगे। उसके बाद प्लस N2 का वैल्यू यहाँ पे 250 है, इंटू क्या करेंगे मीन 2 से, तो मीन 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे 10 है। फिर प्लस N3 का वैल्यू यहाँ पे 300 है, इंटू क्या करेंगे मीन 3 यहाँ पे कितना है 15। ठीक है, फिर N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि N1 कितना है 200 है, N2 कितना है 250 है, प्लस N3 कितना है 300 है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे 200 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 प्लस 250 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, प्लस 300 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, और ये तीनों को ऐड करने पे 750 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 750। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 16, क्या हो गया कंबाइंड मीन। ठीक है, और ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ था एवरेज इनकम ऑफ 100 लीवर इन ₹50 पर डे। मतलब जो 100 लीवर है उसका इनकम कितना है, तो 50 रुपीज़ पर डे, यानी कि डेली 50 रुपये कमाते हैं। कितने लीवर, तो 100 लीवर। आगे में बोला एंड द एवरेज इनकम ऑफ 150 लीवर इज़ ₹60 पर डे। मतलब बोला है बाकी का जो 150 लीवर है उसका जो पर डे का इनकम है वो 60 रुपये है। ठीक है, तो बोला क्या है फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ इनकम ऑफ 250 लीवर। 250 लीवर हो गया ना, मतलब ये 150 और ये 100। ठीक है, तो दोनों मिलाकर 150 लीवर है और इसका क्या करना है, हमें कंबाइंड मीन निकालना है। ठीक है, तो फिर से वहीं करेंगे हम, क्या करेंगे N1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 100 लीवर है तो N1 इक्वल टू 100 हो गया, और N2 इक्वल टू कितना हो गया 150 लीवर है तो यहाँ पे 150 हो गया। ठीक है, उसी तरह इसका मीन दिया हुआ है, फर्स्ट का मीन यहाँ पे 50 है, 50 रुपीज़ पर डे कमाते हैं, यानी कि उसका मीन दे दिया 50 रुपीज़। उसी तरह इसका
सेकंड वाले इसका मीन भी दे दिया है यहाँ पे 60। तो अब कंबाइंड मीन का वो फार्मूला यूज़ कर लीजिए। तो कंबाइंड मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 इंटू मीन 1, उसी तरह n2 इंटू मीन 2 और डिवाइड बाई n1 प्लस n2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, n1 100 है और उसका मीन 50 है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 50 से। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का यहाँ पे साइन लगाते हैं, प्लस छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, प्लस होगा। फिर उसी तरह n2। ठीक है, तो n2 का वैल्यू यहाँ पे 150 है। ठीक है, और उसमें इंटू कर देंगे, है ना, यानी कि इंटू कर देंगे कितना, मीन 2 से। तो मीन 2 कितना है, 60। ठीक है, डिवाइड बाई n1 प्लस n2, तो n1 100, n2 150 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n1 100 और प्लस n2 कितना 150 है, दोनों का ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, तो 100 इंटू 50 कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 5000 हो जाएगा। प्लस इसको इससे इंटू कर दीजिए तो 9000 हो जाएगा और डिवाइड बाई 250 हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दीजिए तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14000 डिवाइड बाई 250। इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। ठीक है, और ये आंसर आ गया, ये कंबाइंड मीन हो गया। ठीक है, देखिए अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। तो यहाँ पे दिया हुआ द एवरेज इनकम ऑफ 100 लेबर इज ₹200। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो 100 लेबर है उसका इनकम कितना है, 200 है। आगे में बोला है इफ़ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल 150 लेबर इज़ 250। मतलब बोला है कि टोटल लेबर का संख्या कितना है, 150 है ना। ठीक है, मतलब ऑल बोला है, ऑल यानी कि टोटल कितना लेबर है, 150। तो 150 में 100 का डिटेल पहले बता दिया, यानी कि 100 लेबर है उसका इनकम 200 है। और यहाँ पे ऑल मतलब ऑल में पूरे लेबर आ जाता है जिसमें 150 बताया है ना। तो यहाँ पे 150 लेबर का जो इनकम है वो 250 है। तो कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ रिमेनिंग 50। मतलब 150 जो लेबर है उसमें 100 का तो डिटेल बता दिया कि उसका इनकम इतना है। ठीक है, तो 150 में 100 का बता दिया, तो 50 का और नहीं, हमें पता लगाना है कि वो 50 लेबर जो है उसका कितना इनकम है डेली का, है ना, यानी कि उसका एवरेज मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 लेबर, तो 100 लिख देंगे। फिर इसका क्या करेंगे, इसका इनकम कितना है 200, तो मीन हो जाएगा कितना उसका 200, है ना। तो यानी कि 100 लेबर यानी कि n1 इक्वल टू 100, मीन 1 कितना हो गया उसका 200। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसी तरह 50, सेकंड क्वेश्चन में बोला 50 लेबर का निकालना है। ठीक है, तो यानी कि n2 हो गया कितना 50, 150 माइनस 100। ठीक है, 150 माइनस 100 यानी कितना बचा है, 50 बचा। ठीक है, और इसका मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का वही फार्मूला यूज कर लेंगे, क्या था, n1 इंटू मीन 1, फिर उसी तरह n2 इंटू मीन 2। ठीक है, डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंबाइंड मीन का मतलब, यहाँ पे देखिए n1 दिया हुआ है कितना 100, इंटू करना है मीन 1 से, तो मीन 1 यहाँ पे कितना बता दिया 200। फिर उसी तरह n2 कितना है 50, तो यहाँ पे 50 इंटू, अब यहाँ पे मीन 2 तो फाइंड करना है, ये तो दिया नहीं है तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह n1 प्लस n2, तो n1 कितना है 100 और n2 कितना है 50। ठीक है, और इसमें देखिए कंबाइंड मीन मतलब ये बता दे यहाँ पे कि टोटल जो है 150 लेबर है और उसका कितना इनकम है 250। तो यानी कि ये 250 क्या हो गया, ये पूरा 150 का कंबाइंड मीन हो गया। ठीक है, पूरा 150 लेबर जितना, यानी कि ऑल जितने भी लेबर है उसका कंबाइंड मीन कितना हो गया 250। तो ये कंबाइंड मीन की जगह हम क्या कर देंगे 250 वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए तो कितना होगा 250 और इक्वल टू यहाँ पे 200 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
20,000 हो जाएगा प्लस 50 इंटू मीन टू हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 50 मीन टू हो जाएगा डिवाइड बाई यहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 200 इंटू 50 इंटू 150 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,000 प्लस 50 मीन 2। ठीक है, तो ए इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37500 इक्वल टू 20,000 प्लस 50 मीन 2। तो अब हमें निकालना है ए वाला, इसका वैल्यू पता करना है, तो 50 मीन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 37500 और ये क्या कर देंगे माइनस इसको कर देंगे 20,000 को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 17500। ठीक है, 2 इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है मीन 2 सिर्फ निकालना है, तो क्या करेंगे 17500 और उसमें डिवाइड क्या कर देंगे 50 से। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 350। ठीक है, तो मीन 2 का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 350, ये आंसर आ गया, ये हो गया 350। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, तो आप लोग से बन जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है। बोला है ऑस्ट्रेलिया द एवरेज रन स्कोर बाय ऑस्ट्रेलियन टीम इन ए मैच कंसिस्टिंग ऑफ 10 प्लेयर्स इज़ 50। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि जो ऑस्ट्रेलिया टीम है उसका 10 प्लेयर मिल करके कितना 10 प्लेयर्स का एवरेज कितना है 50 है। ठीक है, 10 प्लेयर्स है, एक प्लेयर हो गया 10 प्लेयर्स हो गया और उसका एवरेज जो है वो 50 रन है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे N1 और इसको मीन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे में क्या बोला है कि 11 प्लेयर यानी कि N2 इक्वल टू 11 प्लेयर हो गया और उसका मीन 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 42, मतलब बताया गया है कि वो 42 रन बनाता है। 11 प्लेयर मिल करके कितना रन 42 रन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डेटा दिया हुआ है, तो कंबाइंड मीन निकाल लीजिएगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, फार्मूले पे पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन में जो पहले बता चुका हूँ सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मिसलेनियस प्रॉब्लम में रहता है। ठीक है, तो आप लोग से बन जाएगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है।